हेलो एवरीवन। हम लोग आज चैप्टर एक ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नेम है ट्रायंगल, लेकिन बहुत सारे इसके प्रॉपर्टी क्या हैं और किस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट शेप साइज से रिलेशन क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कॉन्ग्रुएंट। 9th क्लास में हमने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंट। 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है बेसिकली हम लोग नहीं जाएंगे उसको डिस्कस करने, और 9th में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल हम लोग थोड़ा सा ग्लिम्स देखते हैं रिवीजन की तरह। इसका सेम शेप यानी शेप सेम हो एंड सेम साइज, यानी कि बिल्कुल एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाए, कुछ ऐसा कॉन्ग्रुएंट ये होता है एक मोटे तौर पे। उसी तरह अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज सिमिलर फिगर्स, हम लोग बात करें कि सिमिलर फिगर्स क्या होता है। इसमें क्या होता है कि शेप जो है सेम होगा, सेम शेप, बट नॉट नेसेसरली सेम साइज। ठीक है, इसमें शेप तो सेम हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि साइज सेम ही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसमें दोनों केस हो सकता है। तो हम लोग सिमिलर फिगर से कैसे समझेंगे? अब देखो, आप समझो कि कुछ अगर हम लोग, अगर मैं आपको बोलूं कि एक सर्कल है, ठीक है, और एक सर्कल, शेप कहने से आप समझ सकते हो। शेप मीन्स अगर हम लोग उसको हिंदी में बोले तो आकार, शकल। तो सर्कल ही है भी सर्कल है, ये दोनों सिमिलर फिगर्स हैं। अगर मैं उसी तरह कोई ट्रायंगल की बात करूं, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये दोनों साइज डिफरेंट है लेकिन सेम शेप है। अब बाद में हम लोग इसको डिटेल में करेंगे कि क्या क्या कंडीशन होती है। एक मोटे तौर पर अभी इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। उसी तरह अगर मैं बात करूं कि ये स्क्वायर है, सपोज, या ऐसा करूं इसको मैं, आपको कंफ्यूजन हो, सपोज ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब मैं स्क्वायर की बात करूं, एक स्क्वायर ऐसा है, एक स्क्वायर ऐसा है, ये हमारा स्क्वायर है। इस केस में क्या है? साइज डिफरेंट है लेकिन शेप सेम है। अगर मैं बात बोलूं कि इस तरीके से, यहाँ पर दोनों का शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, करीब करीब। मान लो कि दोनों सेम साइज का है, ओवरलैप कर रहा है। इस केस में भी, सो दीज आर सिमिलर फिगर। क्या है? दीज आर सिमिलर फिगर। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि अभी आप फोटो खींचो, फोटो खिंचवा कर एक आपने फ्रेम बनाया इतना बड़ा, आपका कोई फोटो है, और दूसरा आपने फ्रेम बनाया इतना छोटा। इसमें भी रिसेंट फोटो है, यानी कि जिस निगेटिव से आपने साफ करवाया, जो फोटो बनवाया है या जैसे भी प्रिंट किया है, वो सेम ही, सेम जो फोटो है ना, जिससे सिर्फ साइज डिफरेंट हो गया। तो इस केस में भी हम लोग क्या बोलेंगे कि दीज आर सिमिलर, दीज आर सिमिलर। लेकिन वही सोचो कि अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि अभी आप जब 10 इयर्स ओल्ड, व्हेन यू वर 10 इयर्स ओल्ड, उस समय का आपका पिक्चर, ठीक है, और अभी रिसेंट आपका पिक्चर, रिसेंटली अपने पिक्चर लिया और दोनों को सेम साइज के फ्रेम में किया,
तो इसमें जो आपका फेस होगा, इसमें जो फेस है डिफरेंट है। तो साइज सेम होने के बाद भी क्या है, उसका जो शेप है, यानी उसकी जो शक्ल है, जो दोनों को मर्ज करो तो उसमें कुछ शक्ल, नोज वोज वगैरह सब डिफरेंट डिफरेंट होगा। सो ये सिमिलर नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग रहा होगा कि सिमिलर और नॉट सिमिलर किससे हम लोग बोल रहे हैं। अब हम लोग बातें करेंगे कि एक चीज आपको समझ में आया कि कॉन्ग्रुएंट में क्या था, सेम साइज और सेम शेप। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट जो होगा वो सिमिलर फिगर्स तो होगा ही होगा, बट ऑल सिमिलर फिगर्स need not to be congruent। मतलब जो कॉन्ग्रुएंट है वो तो सिमिलर हो गए, लेकिन सिमिलर हो कॉन्ग्रुएंट हो ये कुछ जरूरी नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अब थोड़ा सा स्पेसिफिक होता है। मैंने फोटो का लिया एग्जांपल या डिफरेंट पिक्चर लिया, कुछ शेप लिए। अब हम लोग ज्योमेट्रिकल शेप जिसकी बात करेंगे, पॉलीगन। पॉलीगन के बारे में हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि ये सिमिलर कब होते हैं और कैसे होते हैं। सो टू पॉलीगन, पॉलीगन पता है आपको, टू पॉलीगन आर सिमिलर, टू पॉलीगन आर सिमिलर इफ देयर corresponding, आगे मैं बताऊंगा, ऐसे ही 9 आपने पढ़ा, corresponding angles are equal, corresponding angle equal। एंड सेकंड कंडीशन है कि their corresponding sides are in the same ratio or proportion। ठीक है, सेम रेशियो मतलब क्या कि 1/2 है तो 1/2 1/2, या 3/4 है तो 3/4 3/4, या 1/1, समझो इस तरह रेशियो जो निकलेगा। दो दो फिगर है। अब देखो कैसे अब यहां पर सपोज आपको मैं अगर एक ट्रायंगल ले लिया ऐसा, बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और एक ट्रायंगल अपने पास कुछ ऐसा है। ए सपोज हमारा ए है, बी है, सी है, ये डी है और ये ई है और ये दो सिमिलर अगर है, सिमिलर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से, यानी कि ये सिमिलर को डिनोट करते हैं इस तरीके से, सिमिलर फिगर्स को, या सिमिलर पॉलीगन है मान लेते हैं, ऐसा है अगर। तो हम लोग पहला कंडीशन में क्या बोला था, दिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ऐसा मानते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ये तो समझ में आ गया। दूसरी बात क्या बोलता है, दिए कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, कोरस्पॉन्डिंग साइड यानी कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। या आप इसको रिवर्स कर सकते हो, ए बी की जगह आपका तो डी बाई ए बी, डी एफ बाई ए सी, ई एफ बाई बी सी, रेशियो तो सेम रहेगा। अभी सपोज 1/2 आ रहा है
तो अगर आप इन्वर्ट कर दोगे तो क्या होगा, 2/1 हो जाएगा, लेकिन रेशियो सेम है। ऐसे एग्जांपल दिया कि सपोज 1/2 सपोज है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कोरस्पॉन्डिंग साइड कैसे सेम रेशियो से, अगर दो चीज है तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो फिगर है, ये जो पॉलीगन 2 है, जो 2 पॉलीगन से ये सिमिलर है, सिमिलर फिगर इसको बोलते हैं, सिमिलर पॉलीगन है। अब थोड़ा सा हम लोग इसको और थोड़ा मैथमेटिकली थोड़ा अच्छे से कोशिश करते हैं लिखने का और समझने का। सपोज हमारे पास ऐसा एक है पॉलीगन, दूसरा कुछ ऐसा पॉलीगन है, ठीक है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये दो पॉलीगन जो है हमारा सिमिलर है, ए बी सी डी एंड ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ठीक है। अगर ये सिमिलर है, दे आर सिमिलर, मैंने बोल दिया कि दे आर सिमिलर, सिमिलर पॉलीगन, तो किस तरीके से हम लोग इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं। तो हमने पहली बात क्या है कि एंगल ए डैश के बराबर होगा और जो साइड के रेशियो है वो भी इक्वल होंगे। तो यहां से हम लोग लिखेंगे कि वर्टेक्स ए डैश correspond, क्या लिखेंगे, वर्टेक्स ए डैश corresponds to वर्टेक्स ए, ठीक है, या वर्टेक्स ए correspond to वर्टेक्स ए डैश, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट ऐसे करते हैं ए डैश, समझ में आया। उसी तरह वर्टेक्स बी डैश correspond to वर्टेक्स बी, यानी कि बी डैश correspond to वर्टेक्स बी। उसी तरह सी डैश correspond to सी एंड सिमिलरली डी डैश correspond to डी। और इससे एक चीज और आपको क्या समझ में आया कि हमारा अगर ये सिमिलर फिगर है तो इस तरह correspond है, तो एंगल क्या है, यानी ये बोला जा रहा है कि ए डैश और ए एंगल बराबर है, तो बेसिकली ए डैश इक्वल टू एंगल ए, तो ये इसको correspond है, मतलब कि ये इसको यहाँ पर मर्ज कर दें, बी को बी डैश पर मर्ज कर दें, डी को डी डैश पर मर्ज कर दें, सी को सी डैश से मर्ज कर दें, तो इसका जो एक पिक्चर बन रहा है, सपोज ये बड़ा साइज है तो इनलार्ज है, ठीक है, सेम शेप है लेकिन इनलार्ज है, वो ये क्या है, थोड़ा सा बिगर है, लेकिन ये अगर सिमिलर है तो इसको कहेंगे जो भी एंगल हो बराबर हो। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, ये वर्टेक्स ए डैश correspond टू वर्टेक्स ए, मतलब ये इसको मत कर, याद हम लोग कॉन्ग्रुएंट जो ट्रायंगल थे उसमें इस तरह बात करते थे, यानी कि अगर ऑर्डर चेंज हो गया, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते कि ए बी सी डी जो एक पॉलीगन है वो सिमिलर है किसका, ए बी डैश सी डैश डी डैश, लेकिन ये नहीं कर सकते कि ए बी सी डी पॉलीगन सिमिलर है डी डैश और फिर हम लोग उसको सी डैश और बी डैश ए डैश का, ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि फिर ए correspond डी डैश को नहीं करता है, तो इस चीज को ध्यान रखना है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा समझ में। तो यहां से हम लोग क्या बोले कि एंगल बी डैश इक्वल टू बी, एंगल सी डैश इक्वल टू सी एंड एंगल डी डैश इक्वल टू एंगल डी। तो रेशियो की बात करें तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू ए बी, सो बी सी बी डैश सी डैश सी डी सी डैश डी डैश एंड डी ए डी डैश ए डैश। इस तरीके से कंडीशन है तो हम लोग बोलेंगे, और ये वर्टेक्स जो correspond है इसका मतलब कि ये वर्टेक्स उससे मर्ज कर रहा है, समझ में आ रही बात।
जैसे कि हम लोग ट्रायंगल के केस में क्या करते हैं, सपोज ये ट्रायंगल है, मान लो आप ऐसे ऐसे एक ट्रायंगल मेरा कोई है, और मैं एक ट्रायंगल ऐसे लूंगी, ऐसे, बात सुनिए, मैंने यहाँ लिखा ए बी सी, यहाँ लिखा मैंने पी क्यू आर, ठीक है। मान लो कि ये हमारा हो गया 30 डिग्री, सपोज कर लो ये हो गया हमारा 50, सॉरी ये हो गया हमारा 80, सो 80 20 110, सो दिस इज 70, ऐसा कुछ। अब ये हमारा 70 डिग्री है, बाय द वे ये हमारा 80 डिग्री है, और ये 30 डिग्री है। अब यहाँ पर एंगल तो हमारा दोनों में सेम है, साइड जो भी हो, तो ये हम लोग बोल सकते हैं ना कि ट्रायंगल ए बी सी, मेरी बात ध्यान से सुनना, सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ऐसे आसानी से नहीं लिख सकते हैं, हमें देखना पड़ेगा कि कौन वर्टेक्स किसके कोरस्पॉन्ड करता है। अब देखो 30 डिग्री है ना यहाँ पर, 30 डिग्री, तो ए किसको कोरस्पॉन्ड करेगा, क्यू को। सी 80 डिग्री है, आर, सो सी किसको करेगा, आर को। ये होगा कि नहीं, करेक्ट है या रॉन्ग है अभी नहीं पता है, पहले इस चीज को देखना जरूरी है। और यहां से हमारा ए क्यू को किया, और हमारा सी 70 डिग्री, सो बी पी को कर रहा है। सो ट्रायंगल ए सी बी क्या है, ए सी बी सिमिलर फिगर टू ट्रायंगल क्यू आर पी। बात समझ में आया, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि बस एंगल देखा तो फिर यहाँ तो दिक्कत हो गया ना, ए मतलब क्या हो गया, ए आप पी को कोरस्पॉन्ड करवा रहे हो, ये 30 है ये 70 है, तो इस तरीके से कैसे सिमिलरिटी आएगा, आ नहीं सकता है। आप इसको अगर मेरे पास तो है नहीं पॉसिबल कब दिखा, प्रैक्टिकली आप देखोगे तो इसको क्या करोगे, बी को आप कुछ ऐसे रोटेट करके ले जाओगे, ऐसे करके ऊपर की तरफ, और उसके बाद इसको ऐसे रोटेट कर दोगे, यानी ऐसे जाओगे तो ये ऊपर चला जाएगा, उसके बाद 30 रिवर्स करोगे तब जाकर ये होगा चीजों, तो 30 इधर आ जाएगा, तो तब जाकर देखोगे कि अब सिमिलर आपको दिखा है। देखो आपको चलो कोशिश ही करता हूँ दिखाने का। अभी आपको क्या होगा, ऊपर ले जाओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा पिक्चर, ऐसे ले जाओगे तो यहाँ 30 आ जाएगा, ए सी यहाँ 80 डिग्री आ जाएगा, और ये हमारा बी ये 70 डिग्री आ जाएगा। अब क्या करोगे, इसको रोटेट करना है, ऐसे रोटेट करोगे तब जाके ये पिक्चर कुछ ऐसे बनेगा। तब ये बी हमारा 70 डिग्री है, और ये रोटेट करोगे तो यहाँ अब 80 डिग्री आ जाएगा, सी यहाँ आ गया, और ये अब 30 डिग्री आया ए। अब देखो दिखा आपको, अब ये पी क्यू आर और बी ए सी अब दिख रहे हैं सिमिलर, तभी मैंने बोला कि ए सी बी और क्यू आर पी, देखो अब यहां से दिखा है सिमिलरिटी दिख रहा है आपको, देखो तो अब बी हमारा पी वर्टेक्स को कोरस्पॉन्ड करेगा, ए किसको करेगा, क्यू को, सी किसको करेगा, आर को, दिख रहा है ना। तो आप ऐसे ही नहीं बोल दोगे कोई भी, ये ठीक है एबीसी हो गया सिमिलर, देखकर इंपॉर्टेंस है कि कौन वर्टेक्स किसको कोरस्पॉन्ड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही एंगल को हम लोग मैच कर सकते हैं। यहां से आपने देख लिया, अब यहां से क्या आपको मिला, एंगल ए बराबर एंगल क्यू, एंगल ए बराबर एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, देखो एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, और एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, दिखा इस तरीके से होता है। अगर सिमिलर है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां से इस तरीके से करेंगे कि ए सी, दिखना ऐसे लिखा जाता है ए सी क्यू आर, तो ए सी बाई क्यू आर इक्वल टू सी बी आर पी, सी बी बाई आर पी इक्वल टू ए
बी क्यू पी, ए बी बाई क्यू पी। सारे कुछ कन्ग्रुएंट में हम लोगों ने डिस्कस किया था, फिर चलो एक बार रिवीजन हो गया। अब आपको समझ में आ रहा है ना, देखो ए सी क्यू आर सी बी आर पी ए बी क्यू पी, ये रेशियो सेम होगा। आई बात समझ में? लिखते कैसे हैं? कॉम्बिनेशन बन गया ना, ए सी बी और ए बी, इसी तरह क्यू आर पी एंड क्यू पी। तो अगर ये पिक्चर इतना दिया हुआ है सिर्फ आपको कि ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर है ट्रायंगल क्यू आर पी, तो यहां से आप बहुत कुछ निकाल सकते हो। ये वर्टेक्स इसका करस्पॉन्ड करता होगा, ये इसका करता होगा, ये इसका करता होगा। रेशियो भी आप निकाल सकते हो कि ए सी बाई क्यू पी, समझ रहे हो? तो इस तरीके से इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप प्लीज मिक्सअप मत करना, नहीं तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अब हम लोग एक पर्टिकुलर टाइप का पॉलीगन लेंगे जिसको बोलते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल इज ऑल्सो पॉलीगन। ट्रायंगल को हम लोग लेंगे। ट्रायंगल में सिमिलरिटी कैसे देखना है उसको हम लोग देखते हैं कि सिमिलरिटी, इसमें सिमिलर फिगर अगर हो तो क्या क्या चीज चाहिए। तो पहला चीज आपको पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी सेम। इस तरीके से किसी भी दो ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जब सेम होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, जिससे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो। दूसरी कंडीशन क्या होगी? कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो शुड बी सेम। सो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो शुड बी सेम, बराबर चाहिए, जो अभी हमने देखा भी था। तो यहां से जो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल होता है उसकी खासियत होती है अगर सारे एंगल उसके बराबर हैं तो जो साइड के रेशियो हैं वो बिल्कुल सेम होंगे। अगर कोई दो ट्रायंगल है और उसका सारा एंगल आपस में एक दूसरे से बराबर है, जैसे भी देखा, सपोज 80 30 80, मैंने भी देखा यहाँ पे इस तरीके से कि 70 80 30। अगर दो ट्रायंगल है जिसका एंगल आपस में सारे बराबर है, सिमिलर है, उसके साइड रेशियो इक्वल होंगे नहीं होंगे। कैसे होगा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस चीज को, जस्ट एक मैंने आपको हिंट दी। और ये चीज जो है कहीं ना कहीं हम लोग बेसिक जो आपका थेल्स थ्योरम भी उसे बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, वहां से इस चीज को लिया गया है। तो हम लोग जो बीपीटी है उसको हम लोग प्रूफ करने का भी कोशिश करेंगे कि कैसे होता है, नहीं होता है। यहाँ पे एक थ्योरम है जिसको हम लोग रीड आउट करेंगे। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सपोज मैं आपसे बोला कि एक ट्रायंगल है, सपोज ऐसा कुछ ट्रायंगल बाय द वे, इसका नेम मैंने लिखा ए बी सी। ये बोल रहा है कि एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं और वो पैरेलल है किसका? सी बी का। आप इधर से भी ड्रॉ कर सकते हो, मतलब एसी का भी पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो आप, किसी के पैरेलल, लेकिन पैरेलल होना चाहिए एक साइड का। और ये टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, ये पॉइंट, लेकिन ये पैरेलल है। इसको सपोज हमें मान लिया P एंड Q, ठीक है।
तो ये बोल रहा है कि जो रेशियो होगा जो डिवाइड हुआ है, यानी ए पी बाई पी सी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू बी, ये ऐसा होगा। ये हमें प्रूफ करना है, आपको दिखाऊंगा कैसे होता है। ये प्रॉपर्टी ऐसा है, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे थ्योरम हम लोग को देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि आपने ध्यान दिया होगा कि आखिर क्या ऐसा करें कि कुछ हमें मिले, ये तो सोचना जरूरी है ना। तो आपको पता है कि अगर ये पैरेलल है तो दो पैरेलल लाइन के बीच जो ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है वो इक्वल होता है, या तो कुछ ऐसा हम लोग करने की कोशिश करते हैं। सपोज हम लोग को एक ड्रॉ किया एक लाइन ऐसे, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल का एरिया है पी क्यू सी, और अगर मैं इसी को ऐसे ड्रॉ कर दूं, ठीक, थोड़ा गंदा हो गया, स्ट्रेट नहीं। सो यहां से पी क्यू बी, या आप ऐसे नीचे से ले लो आप कि क्यू सी बी और पी सी बी, ये सारे एरिया होगा। अब क्यों कर रहे हैं आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं जो 90 डिग्री पर है, कोई दिक्कत नहीं। और यहां से भी एक मैं ऐसा ड्रॉ करता हूं जो 90 डिग्री, हमें किसी तरीके से जो साइड को एक रिलेशन निकालने की कोशिश करना है। तो अब आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं एरिया ऑफ एपीक्यू निकालना चाहूं, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू हम लोग कर सकते हैं। अगर मैं इसको नाम कर दूं एम, इसको एन, तो हम लोग कर सकते हैं कि हाफ ऑफ, सपोज इस एम क्यू जो परपेंडिकुलर में डाला है उसको कंसीडर कर, हाफ इंटू बेस एपी इंटू एम क्यू। और फिर एक तरीके से निकालने की कोशिश करूं, कैसे, इस परपेंडिकुलर को लेकर तो हम बोल सकते हैं कि हाफ बेस क्या हो गया हमारा ए क्यू इंटू परपेंडिकुलर पी एन। दोनों तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखो तो यहां से हम लोग कर सकते हैं कि ए पी इंटू एम क्यू इक्वल टू ए क्यू इंटू पी एन। कुछ ऐसा एक रिलेशन आया, बिल्कुल आया। अब आप देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान से मेरी बात सुनना, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी बराबर हो सकता है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, हो सकता है। देखो तो पी क्यू सी पी क्यू बी क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है। पी सी इज पैरेलल टू, सॉरी नॉट पी सी, बी सी पी क्यू इज पैरेलल टू सी बी। जब ऐसी बात है तो सेम बेस पर बने पैरेलल लाइन के कितने भी ट्रायंगल बनाओ इक्वल एरिया होता है। तो सॉरी, एरिया ऑफ पी क्यू सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी। कोई दिक्कत है नहीं। अब आप देखो थोड़ा ध्यान से,
पी क्यू सी का एरिया कैसे निकलेगा? पी क्यू सी, ये बेस हमारा ये है और इसी बेस को एक्सटेंड किया तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो पता है हमें क्या है, क्यू एम। देखो ना आप, यानी कि इसका शकल कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैं ऐसा कर दूं, ये हमारा पी पॉइंट है, ये कुछ क्यू, और यहां से यही तो 90 डिग्री है एम, और ये हमारा ऐसे जुड़ा सी, दिख रहा है? यही तो आगे जाके ये जो पॉइंट है ये हो गया। तो ये जो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, पी क्यू सी, इस ट्रायंगल के लिए एरिया निकालना है तो हमें पता होना चाहिए परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है हमें। यहां से हम लोग एरिया अगर निकालना चाहें, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी, हम लोग कह सकते हैं कि हाफ बेस क्या है, बेस पी सी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यू एम है ना, इंटू क्यू एम, ऐसा कर सकते हैं। दिखा आपको? उसी तरह सिमिलर मैं इसको इधर से ड्रॉ करूं, बात कर रहे हैं किसका, पी क्यू बी, पी क्यू बी। तो ऐसा कुछ है, देखो तो, पी क्यू बी, ऐसा है, पी क्यू बी, और ये लाइन एक्सटेंड हुआ है, तो यहां से परपेंडिकुलर गया हुआ है, ये एन है, यही तो आगे एक्सटेंड होके ये पॉइंट है। इस पिक्चर को देखो, यहाँ पर पी एन है, देखो तो, पी क्यू बी। तो यहां से अगर निकालना चाहे एरिया तो क्या होगा, हाफ, एरिया वुड बी हाफ इनटू बेस, हाफ इनटू बेस क्या है, बी क्यू, बेस है ना, और इस पर परपेंडिकुलर क्या है, पी एन। तो हमें मिल गया, तो यहां से कर सकते हैं कि हाफ पी सी इंटू क्यू एम इक्वल टू हाफ बी क्यू इंटू पी एन। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि पी सी इंटू क्यू एम इक्वल टू बी क्यू इंटू पी एन। एक सेकंड रिलेशन आया आया यहां से, डिवाइड 1/2, क्या मिलेगा, ए पी इंटू एम क्यू अपॉन पी सी इंटू क्यू एम, क्यू एम को एम क्यू लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू ए क्यू इंटू पी एन अपॉन बी क्यू इंटू पी एन। देखो तो ये कैंसिल आउट हो गया, आपको क्या मिल गया, ए पी अपॉन पी सी इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी क्यू। देखो तो यही तो रिजल्ट था ना, ए पी अपॉन पी सी, ए पी अपॉन पी सी, ए क्यू अपॉन बी क्यू, ए पी अपॉन पी सी इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी क्यू, ए पी अपॉन पी सी इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी क्यू। यही तो हमें बताना था कि हाँ जी, अगर पैरेलल लाइन है और किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, किसी भी साइड का, अभी बीसी के साइड के लिए अगर हम लोग सपोज इसको ए बी के पैरेलल ले लेते तो ऐसा कुछ होता। तो जहां भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कर रहा है तो ए पी बाई पी सी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू बी, यानी कि जिस डिस्टिंक्ट पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यानी उस साइड को वहां से जो डिवाइड करा, दोनों का लेंथ का जो रेशियो साइड का वो इक्वल होंगे। ये हमारा
अब इसी को एक रिवर्स तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, जो हमारा थ्योरम 6.2 कहता है कि रिवर्स ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट है। कहीं ना कहीं बोल रहा है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हमारा है और उससे एक लाइन ड्रॉ किया जाए, वो डिस्टिंक्ट पॉइंट जो है साइड का, उसका रेशियो आपस में इक्वल है, वो जो लाइन ड्रॉ किए हैं दैट वुड बी पैरेलल। कह रहा है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स any two sides of a triangle, किसी बात कर रहे हैं ट्रायंगल, in the same ratio, then the line would be parallel to the third side। कहने का मतलब यह है कि एक ट्रायंगल है ऐसा, ठीक है, मैंने बोल दिया कि ऐसे एक लाइन, ठीक है, ए बी सी, ये हमारा पी एंड क्यू है। ये बोल रहा है कि अगर एक लाइन दो साइड को कट किया कहीं भी, हमें नहीं पता कहाँ करा, लेकिन इतना श्योर है कि ए पी बाई पी बी, ए पी बाई पी बी इक्वल टू सी क्यू बाई क्यू बी, ऐसा कट किया है कि ए क्यू बाई पी बी इक्वल टू सी क्यू बाई क्यू बी। तो इस केस में अगर ऐसा हमें रेशियो मिलता है, सेम है, तो ये लाइन पैरेलल होगा। देन जो पी क्यू जो लाइन है दैट वुड बी पैरेलल टू ए सी, थर्ड साइड जो है, जिन दो काटा है उसको छोड़ के जो थर्ड उसके पैरेलल। तो पहली बात है कि पैरेलल था तो सेम रेशियो में डिवाइड करता है, और सेम रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है तो लाइन पैरेलल होगा। यहाँ पे एक थ्योरम है, इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio। अगर corresponding angle equal है तो corresponding side क्या होगा, सेम रेशियो या प्रोपोर्शन में, and hence the two triangles are similar। अब इसका प्रूफ उसमें तो नहीं जाऊंगा, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो, और फिर भी डाउट है कैसे होगा तो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर फिलहाल मैं सिंपल एक दिखाता हूँ कि एक सपोज ये ट्रायंगल है, एक सपोज ट्रायंगल है, बोल रहा है कि अगर ए बी सी पी क्यू आर, ये सपोज 60, ये अपना 50, ये अपना 70, यही मान लो ऐसा 70 है, ये 60 है और ये 50। बोल रहे दो ट्रायंगल है, हमें नहीं पता कैसा ट्रायंगल, लेकिन ये पता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब ए पी 60 है, ए इसको करस्पॉन्ड किया 60 है, बी इसको करस्पॉन्ड कर रहा है 50 है, सी इसको करस्पॉन्ड कर रहा है 70 है। अगर ये बात है तो जो रेशियो ऑफ साइड है, यानी कि ए सी बाई पी आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, ये रेशियो इक्वल होगा। अगर ये एंगल इक्वल है, corresponding एंगल इक्वल है, तो साइड का रेशियो सेम होगा। जब ये दो चीज हो गया, इसका मतलब ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो ट्रायंगल हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, इस तरीके से। इसको हम लोग बेसिकली ए से ही जानते हैं, यानी कि एंगल आपने कॉन्ग्रुएंट में भी पढ़ा ही होगा
इस तरीके से नोटेशन देखा होगा, एंगल एंगल एंगल, यानी कि अगर एंगल एंगल इक्वल है तो सिमिलर ट्रायंगल होगा, क्योंकि उसके रेशियो, साइड के रेशियो इक्वल होते हैं, आपस में सेम होते हैं। इसी को थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। अगर दो ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, उसका दो एंगल मालूम है हम लोगों को, सपोज ये 70 है और ये अपना सपोज 30, ये अपना 70 है और ये अपना 30, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि 730 है, 70 और 30 है, तो कितना होगा, 80 होगा ना, कितना होगा 80। तो अभी तो हमने पढ़ा था कि एंगल 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 प्रॉपर्टी से क्या बोल सकते हैं, दो अगर एंगल मालूम है और ये आपस में इक्वल हैं, यानी कि थर्ड एंगल तो ऐसे निकल गया, तो कॉमन सेंस की बात है, चलो फिर मैंने डिस्कस किया इसको। यहाँ पर बोल रहा है कि अगर कोई दो ट्रायंगल दिया हुआ है, सपोज मान लो कि अपने पास कुछ ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर, तो अगर दो ट्रायंगल हैं, हमें क्या मालूम है, मालूम यह है कि इसका जो साइड का रेशियो है, ठीक है, वो सेम है, यानी कि प्रोपोर्शनल है, यानी कि ए सी बाई पी आर, मान लो ऐसा ए सी बाई पी आर, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। अगर ऐसा है, ये है गिवन, ऐसा है अगर, तो हमने क्या पढ़ा था कि ऐसी कंडीशन अगर है तो एंगल, इसके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो आपस में इक्वल होंगे, होंगे ना, यानी जो एंगल ये बन रहा है इक्वल होगा। तो एंगल जब हमारा इक्वल हो गया, यानी कि ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, यानी कि आप ये कह सकते हो कि अगर आपका रेशियो गिवन है और वो सेम है, साइड का रेशियो, तो ट्रायंगल के साइड का रेशियो गिवन है और वो सेम है, तो इसका मतलब उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होगा। जब सेम है तो इसका मतलब ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इस केस में क्या है, ए कोरस्पॉन्ड करता है पी को, जब रेशियो बराबर है तो एंगल ए बराबर हो गया, ये आर करता है सी को और बी करता है क्यू। तो इसको हम लोग बोलते हैं साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, यानी साइड के बारे में अगर इंफॉर्मेशन पता है कि इसका रेशियो प्रोपोर्शनल है तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। थ्योरम 6.5 इसमें बोल रहा है कि दो ट्रायंगल सपोज गिवन है हमारे पास, दो ट्रायंगल ऐसे हैं, और बाय द वे एक ऐसा ट्रायंगल है ए बी सी पी क्यू आर। इसमें बोल रहा है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, बाय द वे मैंने बोल दिया 40 डिग्री है और ये 40 डिग्री। तो हमारा एंगल ए इक्वल टू एंगल पी गिवन है, और बोल रहा है कि उसके दो साइड, जो उसके जो जिस साइड के बीच में एंगल है, यानी उससे जो इंक्लूडिंग जो साइड है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ए सी, यहाँ क्या है ए बी, यहाँ क्या है पी आर, यहाँ क्या है पी क्यू, इसका रेशियो यानी ए सी बाई पी आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू। ये प्रोपोर्शनल है, सेम सेम इक्वल।
अगर ये कंडीशन मेरे पास है, कोई दो ट्रायंगल है, इसको ये बताया गया है कि एंगल और उसके जो साइड्स हैं, इंक्लूडिंग जो साइड्स हैं, उसका जो रेशियो है वो जो सेम है, इक्वल है, तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों जो ट्रायंगल है सिमिलर होंगे, यानी दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। यानी कि ऐसा कर सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइड एंगल साइड। क्या बोलते हैं? साइड। ये सारे कहीं न कहीं एक तरीके से जो इसका लिखने का तरीका और ये सब है, और जो हम लोग कॉन्ग्रुएंट में पढ़े थे उसी तरीके से, साइड एंगल साइड। यहाँ पे एक अनदर थ्योरम है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, दो ट्रायंगल जो सिमिलर है गिवन है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। देखो कैसे है, एक ट्रायंगल ऐसा है ए बी सी, एक ट्रायंगल हमारा ऐसा दिया हुआ है पी क्यू आर, ये सिमिलर ट्रायंगल है, यानी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी ए कोरस्पॉन्ड पी को करता है, बी क्यू को सी आर को। तो बोलता है इस दोनों का एरिया का जो बात कर रहे हैं, एरिया का जो बात कर रहे हैं, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो होगा, इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है उसका क्या है? स्क्वायर है, द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? अगर यहां से हम लोग शुरू करें तो ए बी बाई पी क्यू, कोरस्पॉन्डिंग साइड है ना, ए बी पी क्यू, उसका स्क्वायर है। दूसरा कोरस्पॉन्डिंग क्या है? बी सी, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है? क्यू आर, ये रेशियो का स्क्वायर है। और तीसरा क्या है? ए सी, इसके लिए क्या है? पी आर, इसका क्या है? स्क्वायर है। तो ये बोला कि जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है ट्रायंगल्स इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो उसका स्क्वायर के बराबर होता है किसका? द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल।